गुड मॉर्निंग आशीष, आप एग्जॉशन की बात कर रहे थे, वो वॉल स्ट्रीट पर भी प्ले आउट हो रहा है। मगर कल जिस क्या भी 6 दिन की तेजी 6 दिन की तेज़ी थी और जिस तरह की हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भले निचले स्तर आए लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी देखने में मिलेगी और कल भी वैसा ही हुआ। डाउ एक वक्त पर जो है 200-300 अंक नीचे था, वो सुधर कर लगभग 100 अंक नीचे बंद हुआ। तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से कह सकते हैं कि कोई एक अनइवेंटफुल सा डे था वॉल स्ट्रीट पर। कोई ऐसी बड़ी प्राइस मूवमेंट नहीं हुई किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो बिग टेक के शेयर हो। बिग टेक के शेयरों की वजह से नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव देखने मिला, मगर सिर्फ टेस्ला का एक शेयर ऐसा था जिसने नैस्डैक को थोड़ा सा सहारा दिया, क्योंकि इलॉन मस्क ने फिर से ये सफाई दी है कि मेरा जो कामकाज है वो टेस्ला में ही रहेगा। अगले 5 साल भी हो, अगले 10 साल भी हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वही रहूँगा। मैं अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि पैसे की बात है मगर कंट्रोल की बात है। तो मैं कंट्रोल चाहता हूँ अपनी कंपनी का। तो वो अपने इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने ये कहा और सेल्स को लेकर भी उन्होंने सफाई दी कि मैं नहीं समझता कि इस साल जो है सेल्स में कोई बड़ी गिरावट आएगी जो पिछले साल आई थी। तो इस वजह से टेस्ला के शेयर को थोड़ा सा सहारा मिला और उस वजह से नैस्डैक और S&P 500 जितना नहीं गिरे कल के सेशन में। मगर काफ़ी सारी रियलिटीज़ का सामना जो है यूएस के बाज़ारों को करना है, क्योंकि 90 दिन का जो पॉज हुआ था उसमें से 45 दिन तो गुजर चुके हैं। उसमें से अब तक कोई ट्रेड रिलेटेड कोई क्लैरिटी आई नहीं है डील्स को लेकर, टाइमलाइन को लेकर किसी भी देश के साथ। और उनकी बजट डेफिसिट के बारे में चर्चा चली रही है, उनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर वहाँ पर अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसलिए अगर बाजार गिर नहीं रहे तो वो उतने चढ़ भी नहीं रहे, क्योंकि वो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा एग्जॉशन देखने मिल रहा है। यूबीएस ने भी अपनी नोट में कहा है कि ये जो टैक्स कट्स डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं उससे जो है और जो है जो बजट डेफिसिट जिसको वो कम करना चाहते हैं वो और बढ़ जाएगी। और फेड जो है ब्याज दरें में कटौती करने में थोड़ा सा हिचकिचा सकता है इस करंट सिनेरियो को देखते हुए। और फेड के जो सारे अफसर हैं जो बयान देते रहते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अब हम वेट एंड वॉच पॉलिसी ही रखेंगे। एल्बर्टो मुसालिम जो सेंट लुइस फेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि टैरिफ की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। एटलांटा फेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बॉन्ड मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से और अनिश्चितता बढ़ सकती है। तो ये सारी बातें हैं। टैक्स बिल अभी भी अटका हुआ है, अब तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि बिल जो है जल्दी पारित हो जाए, मगर उनके अपनी पार्टी के जो कुछ सांसद है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जिस वजह से बिल जो है अभी भी अटका हुआ है। तो एक चीज़ तो बॉन्ड मार्केट से, क्योंकि यील्ड 4.5% के आसपास बनी हुई है, ट्रेडर्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि साल का अंत आते आते वो 5% तक भी जा सकती है। 30 साल की जो यील्ड है वो इसी हफ्ते 5% जा चुकी है। तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और तेल की कीमतों पर नज़र रखिएगा, क्योंकि CNN ने एक रिपोर्ट जारी की थी कल, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अब तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर इस वजह से तेल की कीमतों पर जो है कल WTI में 3.5% का उछाल देखने मिला था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करना चाहता है, क्यों भाई? तो पहले से भी चल रहा था। परमाणु ठिकाने कहाँ से? परमाणु ठिकानों पर भी उस पर पिछले साल भी इसी बात पर ये चल रही थी, मगर उस वक्त कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी भी CNN ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये दोबारा हम आपको दोबारा बता रहे हैं। लेकिन ईरान के भी कल जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उन्होंने ये कहा कि US जो है ये जो बातचीत हुई है उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर उन्होंने बात की कि हमें उनकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा काम करते रहेंगे। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है जनता की भलाई के लिए जारी रहेगा। तो इस वजह से भी प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। $66 के ऊपर ब्रेंट पहुंचा है। और डॉलर पर नजर रखिएगा, क्योंकि डॉलर जो है वो अब 100 के नीचे जाने की पूरी फिराक में है। 100 पर ही आ चुका है अब डॉलर फिर से। और बेरिश जो ट्रेड्स है 100 के नीचे जा भी चुका है। अब डॉलर 99 के स्तरों पर आ चुका है। और बेरिश बेट्स जो है वो 2011 के बाद के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो डॉलर में गिरावट है, तेल की कीमतों में बढ़त है, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त है। तो हैंडओवर जो है थोड़ा सा इस वक्त ऑन द एज बना हुआ है।